मैं न मरा हरि नाम बिसारा। सगुण निगुण का भेद न समझा, माया जगत पसारा। कर किरतार कल्प की गाथा, ना समझा भव सारा। मैं न मरा हरि नाम बिसारा। अपना अपना आप बटोरा, दूजे को दुत्कारा। करने को सरताज बनाया, बरनी को हरि भारा। मैं न मरा हरि नाम बिसारा। पाप पुण्य के कुंड रचाए, मंडूक वत संसारा। आपा पैर कुल्हाड़ी मारे, तेरा कौन सहारा। मैं न मरा हरि नाम बिसारा। हरि ही एक सहारा तेरा, सारा जगत असारा। सदानंद हरि स्नान करावो, पावन अंतरधारा। मैं न मरा हरि नाम बिसारा। मैं न मरा हरि नाम बिसारा। हे परमात्मा, अहंकार नहीं मरा, अहंकार नहीं मरा, मैं नहीं मरा, और हरि नाम भूल गए। हरि नाम बिसारा, परमात्मा का नाम भूल गए। सगुण निर्गुण का भेद नहीं समझा। सगुण क्या है? संसार है। निर्गुण परमात्मा है, यह नहीं समझा। माया का पसारा करके बैठ गए हो बेटा। अपना अपना इकट्ठा करके अपने साधन जुटा लिए हैं बेटा, और दूसरे को धुतकार दिया है। दूसरे किसी को महत्व नहीं दिया बेटा। अपने कर्मों को सरताज बनाया, उसे मुकुट बना करके दुनिया में अहंकार बना करके घूमते रहे बेटा। परमात्मा को भार रूप माना, पाप पुण्य के कुंड बनाए, और कुएं में मेढक की तरह बेटा संसार में घूमते रहे। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी बेटा। कौन है आपका सहारा? हरि ही एक सहारा है। वो सहारा छूट गया बेटा, कोई संसार में आपका नहीं बेटा। अंतर धारा, अंतर के अमृत से स्नान करो, परमात्मा को स्नान कराओ बेटा। स्नान कराओ, पवित्र बनो। जगत भार क्यों सर पर चढ़ाकर फिरते हो बेटा? परमात्मा को अर्पण कर दो। मन बुद्धि का भार सर पर चढ़ाकर घूमते हो बेटा। खर गधा घूमता है ऐसे, हमें नहीं घूमना चाहिए बेटा। कुंभकार मालिक है, हम तो उसके दास हैं बेटा। परमात्मा के दास हैं। दास होना यानी मिट कर बनना, मिट करके चलना बेटा। परमात्मा आपको तारने के लिए बेटा कटिबद्ध है। हे परमात्मा, मैं तैर जाऊं, ऐसा मुझे वरदान दो। मेरी मटकी फूट जाए तो उसके ठीकरे तल में बैठ जाएं, और भीतर का पानी और बाहर का पानी एक बन जाए बेटा। इस तरह हे परमात्मा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपना भार दूर कर दूं बेटा, और अपने मन से मस्त रहूं। मेरे अंतर में उजाला हो जाए, मैं अपने अंधकार को दूर कर सकूं। मैं भक्तों का दास बनकर रहूं, और अपना अलग जगाऊं। कोटि कोटि जन्मों से मैं घूमता रहा हूं बेटा। राग वैराग इन सब से मुझे ऊपर ले जाओ बेटा। परमात्मा, मुझे संगत कराओ। आप मुझे स्वर्ग का द्वार दिखाओ। परमात्मा, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं। आपने यह अद्भुत जगत बनाया है। इस अद्भुत हमें देह दृष्टि दी है।
आपने जन्म दिया है, मृत्यु दिया है, आपने प्राणियों को जन्म दिया है, कर्म बंधन से सबको बाँध दिया है। हे रंगरेज, आप तो बेरंग हैं, हमें क्यों सतरंगी बना दिया है? आप तो आपके ही रंग में हमें रंगिए। मोह माया से लिप्त इस संसार को आप तारिए, सुख शांति आनंद दीजिए, अमृत घट में हमें स्नान कराइए। हे परमात्मा, भक्ति भाव में मैं रचा रहूं, मैं सुख चैन में रहूं, राग विषय वेग संसार की आशा तृष्णाओं की प्यास सब मिट जाए। यह झूठा संसार जो कल्पना बनकर बैठा है वो ही निकल जाए। मैं सुख चैन से रहूं। जगत दिन रैन संसार का चिंतन करता रहता है। मैं परमात्मा आपका चिंतन करूं, साधुओं का संग करूं, वैराग्य धारण करूं और वैराग्य को अंतर में पचाऊं। सुख दुख मेरे न रहें, आपका सत्संग वही मुझे अखंड सुख, अखंड शांति और अखंड आनंद के रूप में रहे। मैं हमेशा आपके चरणों में पड़ा रहूं। ये परमात्मा मुझे ऐसे आशीष दीजिए। आपका भजन कीर्तन करता रहूं, आपके संगत में रहूं, जब तब चिंतन करता रहूं, मौन शिखर प्राप्त करूं और हमेशा आपका मुझे सानिध्य दीजिए। हे परमात्मा, जगत संग मुझे चैन से सोने नहीं देता। सहज सरल और पवित्र यह संसार कितना बदी से जीता है, कितना सुख दुख से जीता है, कितना परेशान होकर के जीता है। इसे काम क्रोध लोभ मोह से उसको तारिए। ये परमात्मा मुझे अंतर्मुख बनाइए, मेरी सांसारिक लाचारी को दूर कर दीजिए। मैं कर्म कटोरा लेकर संसार में भटकता रहा, भीख मांगता रहा। मुझे अमृत दीजिए और इस भिखारीपन को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। परमात्मा, मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। मैं आपकी आपका कृपा पात्र बनना चाहता हूँ। हे परमात्मा, आपने मुझे रोटी दी है। मैं मानता हूँ कि जब तक रोटी मिलती है, संसार में कोई दुखी नहीं है। बस आपका ध्यान करता रहूँ। संसार की ठोकरें, बेहोशी, प्रमाद ये सब मेरे दूर हो जाएँ। परमात्मा, मैं आपको पाने के लिए कई बार रोया, कई बार चुप हुआ, कई पीड़ाएँ सहन की, कई बार मैं परम पद पाने के लिए मैं आपके चरणों में कई बार आया और मुझे निराश होकर के वापस लौटना पड़ा क्योंकि मेरी सांसारिक योग्यताएँ तो थी, आपके पास पाने की, आपको पाने की योग्यताएँ नहीं थी। शत्रु मित्र, मालिक नौकर, भूख प्यास, हार जीत और सारा अहंकार दूर हो जाए। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करिए। भाग्य की राह मत देखिए, भाग्य आपका ही बनाया हुआ है। अनेक जन्मों के कर्मों का फल आपका भाग्य है। भाग्य की राह मत देखिए, आपके कर्मों का फल आप क्यों देखेंगे? आपने कमाया है, तो आपने एक जगह रख दिया। बार-बार उसे निकाल कर क्यों आप पैसे गिनेंगे? आप क्यों धन गिनेंगे? क्यों धन को बार-बार दिखा करेंगे? बेटा, ये सहजता नहीं है। भाग्य की राह मत देखिए, स्वयं भाग्य लिखिए बेटा। अगले जन्म का जो आपको कर्म करके भाग्य लिखना है, उसको वो आप फूँक-फूँक कर कदम रखिए और वो भाग्य लिखिए। भाग्य का परिणाम बेटा कड़वा हो सकता है, मीठा हो सकता है, लेकिन आपको उसे पचा लेना है। मात्र सुख से ही मत लगे रहो बेटा। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। जीवन परमात्मा की भेंट है बेटा, परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है। उसे बड़ी मिन्नतों से मिला है। संसार में रह करके, संसार में सत्संग करके, संसार को छोड़ करके परमात्मा के पास आना है बेटा, परमात्मा को पाना है। मालिक नहीं बनना है। जो दे सकता है, वो ले लेना है और जो दे सकते हैं हम, दे देना है बेटा। ये लेना और देना परमात्मा ही करता है। हम लेने वाले और देने वाले कौन होते हैं बेटा?
हमें तो सिर्फ परमात्मा को साधना है। बेटा दुष्कर्म से बचें। दुष्कर्म, किसी ने हमें कुछ कह दिया, तो हमारे मन में लगता है कि भाई हम उसको कब कह दें, पीठ का जवाब पत्थर से दे दें। किसी ने क्रोध किया, हम कैसे क्रोध करें? किसी ने जिद की तो हम कैसे जिद करें? तो ये सब सारे दुष्कर्म से हमें बचना है। हमें दुष्कर्म नहीं करना। हम उसके जैसा क्यों बने? हमें सद्कर्म ही करना है। सद्कर्म करिए, सद्कर्म करने का बेटा प्रयत्न करिए। वैर का बदला प्रेम से दीजिए बेटा। कोई भले आपने हमसे वैर रखे, लेकिन हमें तो उसे प्रेम ही देना है। जिस विषय की आसक्ति रहती है, बेटा उसी के साथ जगत मृत्यु पाता है। हमने देखना, सुनना, खाना, पीना, पहनना, ये सब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से बेटा हम मन के साथ जुड़े रहते हैं। तो जिसके साथ आसक्ति रहती है, बस वही हमारे मृत्यु का कारण बन जाता है और वही हमारे जन्म और मृत्यु का दोनों का कारण बनता है। हमें वही पाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। कई बार स्त्रियां पुरुष के चिंतन में रहती हैं जिंदगी भर, कई बार पुरुष स्त्रियों के चिंतन में रहते हैं। तो पुरुष को स्त्री बनना पड़ता है और स्त्री को पुरुष बनना पड़ता है बेटा। जो जैसा चिंतन करता है, उसे वैसा ही वेश धारण करना पड़ता है। इसलिए बेटा बेटा विषय वश्यता दूर करके परमात्मा चिंतन करिए, सांसारिक चिंतन छोड़ दीजिए। ज्ञान प्राप्ति सत्व गुण बढ़ने से होता है बेटा। सत्व गुण नहीं बढ़ता, रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है, तब तक आपको परमात्मा नहीं मिलता। शुद्ध विचार, शुद्ध आचार और शुद्ध आहार, ये आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। यह आध्यात्म पाने के लिए आपकी आचार संहिता है। और निद्रा आने पर ही सोइए। जब आपको लगे कि 10-15 मिनट में नींद आ जाएगी, तब भी आप खाट पर, शैया पर सोइए। जब तक लगे कि भाई घंटा 2 घंटा नींद आने में लगेंगे, कभी शैया पर मत सोइए। आपको बुरे विचार आएंगे, गलत चिंतन होगा और वो चिंतन आपको अहंकार के गड्ढे में डाल देगा बेटा। इसलिए नींद आने के समय ही आप सोइए और सुबह नींद उड़ते ही बेटा जाग जाइए। ये आध्यात्मिक चिंतन है। अध्यात्म सेवन एकांतिकता से जुड़ा है बेटा। अकेले ही हम अध्यात्म का सेवन कर सकते हैं। सारे संसार के साथ जुड़ करके हम अध्यात्म का सेवन नहीं कर सकते। जीवन में स्त्री नाव है बेटा, पुरुष नाविक है। पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के सह-अस्तित्व से जीवन तैर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। बेटा जीवन में सांसारिकता को मिटा करके परमात्मा पा सकते हैं। जिसे सांसारिक सुख कोई आनंद नहीं देता बेटा, भोग विलास से जिसका मन अलिप्त है, वही वैराग्य समझिए बेटा, वही वैरागी है। वैरागी किसी वेश धारण का नाम नहीं है। किसी ने भगवे पहन लिए, माला धारण कर ली या कुछ अलग ही तरह की सोच रखते हों, वो वैरागी नहीं है। वैरागी संसार में रहकर ही बेटा वैरागी धारण कर सकते हैं। अध्यात्म के मार्ग में आध्यात्मिक लोग मिलें, तभी बेटा उनके साथ बोलिए, उनके साथ व्यवहार रखिए। संसार में सांसारिक लोगों से काम के सिवाय और ज्यादा व्यवहार मत रखिए। आध्यात्मिक लोगों से ही मिलिए, उन्हीं से व्यवहार रखिए और अधिक से अधिक समय उन्हीं के साथ गुजारिए बेटा। अन्यथा मौन रहिए। यदि आध्यात्मिक लोग न मिले तो आप मौन रहिए, आपको नहीं बोलना है। धर्म एक सदाचरण है बेटा। सदाचार का नाम ही धर्म है। यदि धर्म आपको कर्मकांड सिखाए तो उसका महत्व नहीं है। धर्म यदि आपको आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त कराए तो धर्म सही है। धर्म से आप भाव चिंतन से, भाव पूजा से धर्म का चिंतन कर सकते हैं बेटा और धर्म से अध्यात्म पा सकते हैं। लेकिन धर्म यदि अंतर सेव्य नहीं है और बाह्य क्रियाओं, शब्दों से वो दूषित होता रहा है, तो वो आपके लिए
वो धर्म तारने के लिए बेटा नहीं है। वो धर्म आपको कर्म कांड में कहीं न कहीं रोके रहता है और वो आपका अनुकरणीय नहीं है बेटा। जो सांसारिक दुर्संग है, वो दुराचार के संग से बेटा दूर ही रहे। संसार दुर्संग ही है, संसार का संग नहीं करना चाहिए, संसार का संग ही दुर्संग है। तो इसे दुराचार से दूर ही रहना चाहिए। जो लोग सत्यनिष्ठ हैं, शांत हैं, सहज हैं, उनका सत्संग करिए बेटा। आध्यात्मिक प्रगति उन्हीं से होती है। परमात्मा उन्हीं में वास करता है और वो सेव्य हैं। उन्हीं का सेवन करिए बेटा। साधु जन वही हैं। संसार में जीव निद्राधीन है बेटा। जीव अहंकार में, माया में, मोह में कहीं न कहीं सोया हुआ है बेटा। परमात्मा जाग रहा है, वही आपकी रक्षा करता है। संसार सोया हुआ है, संसार अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता, परमात्मा ही उसकी रक्षा करते हैं। जीव इस शरीर रूपी गाड़ी का मुसाफिर है बेटा। मन बुद्धि को प्रेरित करके परमात्मा इसे चलाते हैं और मुसाफिर सोता है, परमात्मा ड्राइवर है, उसकी गाड़ी चलाते हैं बेटा। आप मुसाफिर हैं, सोए हुए हैं बेटा, फिर भी आपकी गाड़ी परमात्मा ड्राइवर बनकर चलाते हैं। दृढ़ निश्चय हो तो चाहे कितना भी कठिन कार्य साधा जा सकता है बेटा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कठिन, दृढ़, कार्य साध्याम्येव देह पात्यम। यहाँ देह पतन का अर्थ आत्महत्या नहीं है बेटा। देह पतन का अर्थ है देह भाव छोड़ना। कमजोर ध्येय कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। आपको दृढ़ विश्वास रख करके, दृढ़ मनोबल से, आत्मिक बल से सांसारिक कोई कार्य साधना है या परमात्मा को पाना है, तो समझिए आप हमेशा दृढ़ निश्चय रखिए, दृढ़ साध्य रखिए और पारमात्मिक संस्कार को प्राप्त करिए। यह एक अच्छी बात है बेटा। मिथ्या भाषण करने वाले लोग दंभ को जन्म देते हैं बेटा। उनके साथ कभी संग नहीं करना चाहिए। दंभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से फिर लोभ उत्पन्न होता है और क्रोध से कर्कश वाणी उत्पन्न होती है। जैसे रामायण में मंथरा ने अपनी कर्कश वाणी से रामायण का सृजन किया बेटा। उसी ने कैकेयी को गलत सलाह दी। कैकेयी ने वचन मांगे और राम को वनवास हुआ। भरत जी को राज्य मिला नहीं, मिला फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और पूरी रामायण की रचना हुई। कई लोग परेशान हुए। वो अपने आप को परेशानी नहीं मानते थे क्योंकि ये परमात्मा की ही जागृति थी, परमात्मा का ही अवतार था। लेकिन फिर भी यह ठीक नहीं हुआ बेटा। महाभारत का सर्जन भी द्रौपदी से हुआ बेटा, उसकी कर्कश वाणी से हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि द्रौपदी, जिसको कृष्ण ने आधार दिया था, स्त्री वो वस्त्र हरण के समय उसको आश्रय दिया था, उसके कारण से महाभारत का युद्ध हुआ बेटा। युधिष्ठिर ने एक यज्ञ किया था। उस समय एक पास में गड्ढा था, वहां दुर्योधन गिर पड़ा, ठोकर लगी और गिर पड़ा। वो गिरा और द्रौपदी ने देखा। द्रौपदी ने कहा कि ये अंधे के संतान तो अंधी ही होती है। धृतराष्ट्र उसके पिता अंधे थे, तो अंधे की संतान अंधी ही होती है। ये एक उलाहना दिया और इस उलाहने से धृतराष्ट्र या अपना दुर्योधन बहुत दुखी हुए क्योंकि ये वो मानते थे कि मेरे पिता को दी हुई गाली। ऐसा द्रौपदी को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी ने कह दिया बेटा, क्योंकि ये महाभारत का युद्ध होना था। उसकी शुरुआत यहां से हुई। तो स्त्री अपने कटु वचन को कंट्रोल में रखे बेटा, संयम में रखे। संसार बेटा बहुत कुछ प्रगति कर सकता है, संयम में रह सकता है और ये संयम परमात्मिक प्रगति कराता है। अंतर्यामी परमात्मा के चरणों में भक्ति भाव पूर्वक बैठ जाओ बेटा। जिसने अपनी जात को समर्पित नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है बेटा। अपनी जात समर्पित कर दो, अपना होनापन, मैं ये हूं, मैं वो हूं,
मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा। पूरी जात अपना होनापन परमात्मा के चरणों में बेटा सौंप दीजिए, तो जन्म मरण टल जाएंगे। जगत मेरा मेरा करके थक गया बेटा। जीवन मुक्ति का गंभीर मर्म वो नहीं जानता। इस प्रकार बर्ताव करके वो परम गति प्राप्त नहीं कर सकता। जगत में जो कुछ परमात्मा का ही है बेटा, उसे संसार क्यों अपना माने, परमात्मा को क्यों समर्पित नहीं करता। बस यही मेरा मेरा यही संसार की दुर्गति है। संसार इसे परमात्मा को पा नहीं सकता बेटा। परमात्मा के लिए भक्त की आसक्ति संसार के लिए भक्ति भाव पैदा करती है बेटा। इसमें परमात्मा की करुणा और कृपा निहित है। वृद्धावस्था में संसार विषयक उदासीनता आ जाए, फिर भी उसको वैराग्य नहीं कहा जा सकता बेटा। बुढ़ापे में तो अपने आप इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और संसार के प्रति वैराग्य जागता है, लेकिन वो सच्चा वैराग्य नहीं है। यदि युवावस्था में वैराग्य जागे, युवावस्था में सुख और जो अनुकूलता है संसार को भोगने के लिए, ये संसार भोग, इसमें यदि वो त्याग करता है तो समझिए वो सच्चा वैराग्य है बेटा। समय पुकार रहा है, संसार के पास समय नहीं है। संसार में समय जन्म एक क्षण में मृत जन्म होता है, एक क्षण में संसार मृत्यु पाता है बेटा। समय नहीं है। समय ललकार रहा है आपको, आपकी चोटी पकड़कर आपके सर पर खड़ा है। समय नहीं है। समय की कीमत करिए, समझिए और परमात्मा को साधने के लिए कटिबद्ध हो जाइए बेटा। जिसके पास कुछ भी नहीं है बेटा, उसका त्याग भाव कुछ भी नहीं देता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उसके पास नहीं है। वो त्याग नहीं कर सकता, और वो त्याग करता है तो उसका महत्व नहीं है। लेकिन यदि कोई युवावस्था में कमाई हुई संपत्ति, सुख और विषय सुख को त्यागता है तो वो सच्चा वैरागी है। एकांतिकता के सिवाय किसी और का साथ या सहवास परमात्मा की भक्ति में खलल पहुंचाता है बेटा। एकांतिकता चाहिए, आध्यात्मिक को एकांत चाहिए। जिसे तप करना हो उसके लिए एकांतिकता श्रेष्ठ होती है बेटा। परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहेंगे, ऐसा भाव रखिए। संसार बेटा दुखदाई है, सुख परमात्मा ही देता है। परमात्मा को पाने के लिए बेटा कटिबद्ध रहिए और हमेशा उसको साधिए। परमात्मा हमेशा आपके साथ है बेटा। अक्षरा को सुनिए, पेज 120। हरि स्वरूप ना जानी है, कैसे प्रगटे भाव, जो समझे वह समझ ले, आनंद तेरी नाव। तो हरि स्वरूप न जानी है, परमात्मा के स्वरूप को जगत नहीं जानता, तो भाव कैसे प्रकट हो। संसार को नहीं पता कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। मनुष्य जानता है कि मनुष्य रूप में परमात्मा है, पशु जानते हैं कि पशु रूप में है, पक्षी जानता है कि पक्षी रूप में है। तो बेटा जगत नहीं जानता, तो फिर परमात्मा के प्रति उसका भाव कैसे प्रकट होगा। जो समझे वह समझ ले, आनंद तेरी नाव। संसार भले समझे या न समझे, परमात्मा तो उसको आनंद ही देते हैं, और वो नाव के रूप में उसके लिए उपयोग में होते हैं, और वो जगत से तार देते हैं और अपनी तरफ प्रयाण करा करके अपने अस्तित्व में ले लेते हैं। जो हरि को तू समझ ले, बेड़ा होवे पार, सिद्ध रहें सब सिद्धियां भक्ति के उस पार। यदि परमात्मा को कोई समझ लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है बेटा। सारी सिद्धियां भक्ति भाव के उस पार रह जाती हैं बेटा। भक्ति भाव का महत्व ज्यादा है, सिद्धियों का महत्व नहीं है, क्योंकि वो मानसिक सिद्धियां हैं बेटा। जिज्ञासा प्रगटे तुझे, इंद्रिय वृत्ति को रोक, सदगुरु का चिंतन करे, विषय वृत्ति का शोक। जिज्ञासा, परमात्मा के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए बेटा, भाव पैदा होना चाहिए। इंद्रियों की वृत्तियां को रोकिए, वो आपको परमात्मा के पास जाने से रोकती हैं। सदगुरु का चिंतन करना चाहिए और विषय वृत्ति को हमेशा रोकना चाहिए बेटा। भक्तों का संग सब मिले, ज्ञानामृत का पान, साधन तेरे सब मिटे, सहज योग गुरु जान।
भक्तों का संग करना चाहिए बेटा। इससे ज्ञानामृत ही मिलता है, ज्ञान हमें मिलता रहता है। साधन जो भी करो, ज्ञान हो, भक्ति हो, उपासना हो, योग हो, कोई भी हो बेटा, लेकिन सदगुरु से वो बड़ा नहीं होता। सदगुरु का सानिध्य ही सबसे बड़ा होता है। उसके चरणों में शरण पाइए। जात आप कम मूल मत, मत अपूर्ण तू जान। आपके अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है बेटा। आत्मवंचना नहीं करनी है। आपके अपने आप को कोसना नहीं है। ये परमात्मा मुझे संसार में कहाँ से डाला? ये सुख दुख भोगना पड़ता है। ये सब व्यवहार करना पड़ता है। आपने कहाँ जन्म दिया? क्यों मुझे दुख दिया? ऐसा कोसना नहीं है, क्योंकि यही आपका परमार्थ पाने का सही रास्ता है। और जो मिला है आपको परमात्मा की इच्छा से मिला है और सही है बेटा। उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मत अपूर्ण तू जान। अपने आप को अपूर्ण कभी महसूस नहीं करना बेटा। आप ही एक दिन परमात्मा पाएंगे और पूर्ण पुरुषोत्तम राम होंगे बेटा। दौड़ जगत की मिट गई, हरि तेरे संग जान। संसार की दौड़ बेटा मिट जाएगी और आप परमात्मा के संग ही होंगे। भगत हरि रमणा करें, जैसे खेले बाल। परमात्मा अपने बच्चों को आपको बुलाते हैं और जैसे मैदान में बच्चे खेलते हैं, वैसे वो आपको खेलते हुए देखना चाहते हैं बेटा। सखा रूप हरि संग में, कछु न बिगाड़े काल। आप परमात्मा के साथ उनके मित्र के रूप में उनके साथ बेटा मैदान में, संसार में, जगत में खेला करिए, तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जन्म मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे बेटा। हरि महिमा सुनकर भले भूला तू निज बान। परमात्मा की महिमा सुनकर कई बार देह भाव भूल जाते हैं लोग। मीरा भूल जाती थी बेटा, नरसिंह मेहता भूल जाते थे, संत तुकाराम, संत एकनाथ, चैतन्य महाप्रभु बेटा भूल जाते थे, अपना देह भान भूल जाते थे परमात्मा की महिमा सुन करके बेटा। तो घर बाहर सब एक है। घर अपना अंतराल और बाहर संसार एक ही है बेटा। संसार में ही छिप कर परमात्मा बैठा। यदि संसार में आप खोजेंगे तो परमात्मा वही है, आपसे अलग नहीं है। आपका देह भाव भी संसार है और यदि देह भाव और संसार आपने छोड़ दिया तो समझिए आप परमात्मा के पास ही हैं। दिवस रात सेवा करे, श्रवण करे गुणगान। ज्ञानामृत काने धरे, स्वर्ग न कोई जान। दिन रात परमात्मा की सेवा में रहिए बेटा। आप खाली कभी मत बैठिए। एक एक क्षण परमात्मा की सेवा में रहिए। एक क्षण भी खाली मत बैठिए बेटा। श्रवण करे गुणगान। आप कान से परमात्मा का गुणगान ही सुनिए बेटा। ज्ञानामृत काने धरे, ज्ञान का अमृत, ज्ञान सदगुरु की अंतर्वाणी श्रवण कान में श्रवण करते रहिए, तो समझिए इससे बड़ा और कोई स्वर्ग कहीं नहीं है बेटा। श्रीमुख वाणी सुन लिए, सदगुरु कृपा निदान। कृपा निदान सदगुरु के मुख से ये हमने उनकी अंतर्वाणी अपने कानों से श्रवण कर ली बेटा। इससे बड़ा साधन इस जगत में और कोई नहीं है। सोच ठिकाने ना लगे, तू ना पावे ज्ञान। अपनी सोच को बेटा कहीं न कहीं मार दो, अपने मन को मार दो और परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो बेटा। यही ज्ञान है। वृत्ति से वृत्ति रहे, कभी न छूटे जान। सोच कभी नहीं मिटेगी बेटा। एक सोच मिटेगी दूसरी पैदा हो जाएगी। इस तरह वृत्ति से वृत्ति जागेगी। आप सोच से पर नहीं रहेंगे। यही सोच भूत और भविष्य है और यही आपका कर्म है बेटा। ये कर्म तब तक नहीं मिटेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए परमात्मा की कृपा, सदगुरु की शरण यही आपको छुड़ा सकेगा बेटा। तू क्यों कहवे भान में, मेरा है संसार, मैं अरु मेरा है नहीं, क्या है तेरा सार। सदगुरु कहते हैं कि बेटा मैं और मेरा संसार क्यों बार बार उपयोग करता है, उसका है ही क्या, उसका कुछ नहीं है बेटा। और ये सारा संसार परमात्मा का है, वही उसमें उसका मालिक बनकर बैठा हुआ है बेटा। जो आत्म को जानी है वही तरह संसार।
जिसने परमात्मा पा लिया है, संसार उसी के लिए है बेटा। वो संसार को समझता है और जिसने संसार को समझा है, वही संसार को पाने और संसार में रहने योग्य है। जो जिसने संसार को नहीं समझा, परमात्मा को नहीं समझा, उसको तो संसार छोड़ना ही है बेटा। भव सागर को तैर कर अपना पावे सार। संसार में जो बैठा हुआ है, उसको तो एक दिन उस संसार को छोड़ना है और परमात्मा को पाना है बेटा। जो ना जाने आपको, वेट करे बेकार। जिसने अपने आप को नहीं जान लिया, वो संसार में जीना सिर्फ वेट ही करते हैं बेटा, मजदूरी करते हैं। भव ना सुधरे आपका और बढ़ावे भार। उनका भव नहीं सुधरता, जन्म मृत्यु नहीं सुधरते और अपने सर पर और कर्मों का भार बढ़ाते रहते हैं बेटा। अगले जन्म का भी कर्म का भार अपने सर पर उठाए फिरते हैं बेटा। जगत तेरा, तू जगत का, को न जाने कोई। न संसार तेरा है, न तू संसार का है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते बेटा। तुम अपने आप को नहीं जानते, तुम्हें संसार नहीं जानता। तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, सब अनजाने आपके। दोनों एक दूसरे से अनजान है बेटा। कोई किसी को नहीं जानता, हरि ना अजाना कोई। लेकिन दोनों को परमात्मा जानते हैं। तो परमात्मा को पकड़िए बेटा। आप जितना अपने आप को जानते हैं, संसार आपको नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको नहीं जानता। और बेटा आप भी संसार को नहीं जानते, दोनों को परमात्मा का जानता है, क्योंकि दोनों का सर्जन हर परमात्मा है बेटा। परमात्मा को साधिए, परमात्मा का सानिध्य सेवन करिए बेटा। सब में रहकर सबन को जो जाने वह ईश। सब में रहा हुआ जो सबको जानता है, वो परमात्मा है बेटा। सबका तारनहार है, सब में सत्ताधीश। सबको तारने वाला और सारी सृष्टि पर राज्य करने वाला, सारी सृष्टि का सर्जनहार, पालनहार, विसर्जनहार, यह बेटा परमात्मा ही है। तुम आध्यात्मिक हे सखा, ब्रह्म जाति के होए। किसी ने सदगुरु को कह दिया, ये सदगुरु आप किस जाति के? उन्होंने कहा मैं ब्रह्म जाति का हूं, ब्रह्म पुत्र हूं, परमात्मा का पुत्र हूं बेटा। आप भी बेटा परमात्मा के ही पुत्र हैं। आप परमात्मा की ही संतान हैं। जो आध्यात्मिक हैं, वो परमात्मा के संतान हैं बेटा। स्वभाव से चैतन्य हो, हमारा स्वभाव चैतन्यमय बने। हमारा स्वभाव है सांसारिकता, वो चैतन्यमय बन जाए, असंग अनुभव हो। तो परमात्मा से हम असंग कहाँ हैं? परमात्मा के साथी हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा पाए हुए हैं, परमात्मा को हमने आत्मसात किया है। बेटा फिर आप अलग से अकेले और संसार में कहाँ हैं? स्वाभाविक बुद्धि धरे रहे जगत आश्चर्य। बुद्धि स्वाभाविक है बेटा, लेकिन यदि बुद्धि सार और असार का विवेचन करती है, यदि बुद्धि तर्क करती है, तो ये जगत के लिए वो आश्चर्य उत्पन्न करती है और वो संसार को पराधीन बनाती है। इसलिए बुद्धि त्याज्य है। संस्कार न होवे पूर्व के, भक्ति महिमा नाही। निर्विकल्प निश्चय करे, महिमा भक्ति नाही बेटा। संस्कार पूर्व जन्म के यदि परमात्मा पाने के नहीं है, बेटा वो भी छोड़ने योग्य हैं। आप उनके भी वश मत होइए और इस संसार को छोड़िए, परमात्मा को भजिए। जैसे जंगल शेर है, प्राणी जगत का असंग, फिर भी सब में लीन है, कमलवारी का संग। जिस तरह जंगल में शेर राजा बनकर के घूमता है और सारी प्राणियों का माना हुआ है, सारे प्राणी उसको राजा समझते हैं, सबसे जुड़ा हुआ है, फिर भी वो राजा बनकर के अकेला घूमता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं। उसी तरह आप सारे संसार में रहिए, सबके संग में रहिए, लेकिन असंग होकर के परमात्मा में लीन रहिए बेटा। जिस तरह पानी में डूबा हुआ कमल अपने आप को पानी से असंग समझता है, पानी में डूबा हुआ है फिर भी डूबा हुआ नहीं है, पानी से असंग है। उसी तरह से संसार में रहते हुए भी संसार से असंग और परमात्मा में अपने आप को लीन बनाए रखिए बेटा। बुद्धि स्वाभाविक रहे, सच्चा अनुभव होए, बुद्धि से आश्चर्य हो, राग भाव में होए। बेटा राग भाव, राग, मोह माया,
इन सबको छोड़ देना है, सच्चा अनुभव प्राप्त करना है, बुद्धि के वश नहीं होना है, काया संदेह के भाव से भी हमें परवश नहीं होना है, बुद्धि की कल्पना में भी हमें नहीं रहना है, वो भी एक रुचि विचित्रता उत्पन्न करता है और हम अलग-अलग रुचि में संसार में लगे रहते हैं और वो हमारी दुर्गति है बेटा। बाँधा बुद्धि का ममत्व, प्रगति गति ही होए, प्रकृति छोड़े ना छूटे, वैसी बुद्धि होए बेटा। बुद्धि हमें बाँध रखती है, हमारी प्रकृति को विकृत करती है, उसे हमें छोड़ना है बेटा। पराधीन जीवन जिए, ममत्व वाला होए, अनुभव को ना समझिए, काला दिन ही होए बेटा। बुद्धि के वश, मन के वश होने वाला काल के अधीन होकर जीता है बेटा। वो मृत्यु से डरता है, उसे अभय पद नहीं मिलता और वो हमेशा संसार में एक भय से और सांसारिकता से कर्म में डूबा हुआ, बेहोश, प्रमाद में और भय को बेटा हमेशा सर पर चढ़ा करके और पराधीन जीता है। इस संसार के ममत्व को छोड़ना है, उसके वश नहीं रहना है बेटा। सांसारिकता के इस वश्यता को छोड़िए, संसार को छोड़िए बेटा। छोड़ने के लिए हमें छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संसार में हमेशा रह करके भी परमात्मा का चिंतन करिए। सांसारिक काम में बाहर आइए, संसार का काम हो जाने के बाद परमात्मा को अंतर में रखिए। नाम चिंतन करिए, उसके हमेशा उसके सेवा में रहिए बेटा। क्यों हम परमात्मा को छोड़ करके संसार के चिंतन में रहें? अरे क्या हो गया? क्या होगा? उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? सारे चिंतन छोड़ दीजिए बेटा। परमात्मा ही आपका तारणहार है। परमात्मा को आपने नहीं साधा, परमात्मा को आपने नहीं साधा, नहीं छोड़ा बेटा। आपने संसार को नहीं छोड़ा, परमात्मा को नहीं साधा, तो समझिए आपने बहुत बड़ी नुकसानी सहन की है। आपने दुर्गति पाई है बेटा। इसलिए संसार को छोड़िए, परमात्मा को पाइए। परमात्मा एक ही पाने योग्य है, संसार छोड़ने योग्य है बेटा। छोड़िए जगत को छोड़िए बेटा। सांसारिकता को छोड़िए, इस मोह को, माया को, ये दुर्गति है बेटा। ठग है, आपको छलेगी, आपके साथ नहीं रहेगी बेटा। जब आप अकेले होंगे, आप अकेले रोएंगे, अकेले परेशान होंगे, आप किसी का सहारा ढूंढेंगे, तब मोह और माया आपको छोड़कर भाग जाएगी, कभी आपके साथ नहीं रहेगी। बेटा, आपको आपके अंदर जो अंतरात्मा है, परमात्मा है, उसको पुकारेंगे, आप वो आत्मबल बन करके आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी और वो परमात्मा है बेटा। परमात्मा को साधिए, उसके साथ रहिए। सद्गुरु हमेशा आपके साथ है बेटा। बस बेटा, आज इतना ही।